हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.121। यार एक बात तो है, मैं इरोडोप के सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन क्वेश्चंस बोलता हूं। अब मुझे लगता है यार सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूं। अभी इसी क्वेश्चन को उठा के देख लो, मुझे इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स दिख रहे हैं। हम लोग आज इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं और एक तरह से तुम्हारा कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा, है ना। और लॉजिकली तुम कॉन्सेप्ट जो भी तुमने कॉन्सेप्ट सीख रखा है उसको तुम लोग इसमें कनेक्ट कर पाओगे, बहुत सारे, है ना। मतलब हर एक क्वेश्चन इतना दमदार होता है, इतना मजेदार होता है हर एक क्वेश्चन यूरोप का, मैं क्या बोलूं। खैर, इस क्वेश्चन के एंड में मैं तुम लोगों को एक छोटा सा और थॉट प्रोसेस दूंगा, एक छोटा सा और एक लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, है ना। लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमको पूछने वाला हूं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। और उसमें तुमको जो कमेंट में उसको जवाब देना है, और अगर जिसका सही जवाब रहेगा मैं उसका पिन कर दूंगा कमेंट, और जिसका अगर किसी ने सही जवाब नहीं दिया या फिर तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं 1 या 2 दिन में उसका जवाब पिन कमेंट में डाल दूंगा, खुद से अपलोड अपलोड कर दूंगा। खैर, लेकिन कोशिश करना, जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हो, जो भी मेरी रोडो सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो रिप्लाई करने की कोशिश करना, अपने तरफ से जो भी तुम्हें समझ में आए उसका जवाब देने की कोशिश करना। खैर, आते हैं इस प्रॉब्लम में। अ बॉडी ऑफ मास m स्लोली हाउल्ड अप स्लोली हाउल्ड अप द हिल, स्लोली, धीरे धीरे, है ना, बाय ए फोर्स, एक एक एफ फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है इस तरह के रास्ते में, है ना, इस तरह का पाथ है। ईच पॉइंट डायरेक्टेड एफ विच एट ईच पॉइंट इज वाज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। ये जो एफ फोर्स लग रहा है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, हर जगह पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स इफ द हाइट ऑफ द हिल इज एच, ये एच हाइट है और ये इसका लेंथ ऑफ द बेस। तो यहां से ए से बी एक मास को खींचा जाता है बाय दिस फोर्स। तो वर्क डन, हमें सिंपल सा अगर हमें पूछा जाए वर्क डन क्या होता है, तो नॉर्मल बच्चों का जवाब क्या होता है, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लेकिन बोर्ड लेवल का भी बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, एफ डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़े से जो समझदार बच्चे हैं वो पहले ये चेक करेंगे कि ये जो फोर्स है, अगर ये तो तब लिख पाते जब ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स होता, क्या ये वेरिएबल फोर्स है, क्या है, वो सब सारी चीजें देखेंगे, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, ये वेरिएबल फोर्स तो तय है कि ये वेरिएबल फोर्स होगा, ये एफ, है ना। और अगर वेरिएबल फोर्स रहेगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं वर्क डन को, इंटीग्रल एफ डॉट डीएस। हर एक डीएस में, एलिमेंट में हम लोग चेक करते हैं कि वर्क जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है ना, उसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और उस हिसाब से हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसका डीएस के साथ में। तो ये जो वेरिएबल फोर्स है उसके लिए ये चीज है। तो क्या ये फोर्स जो एफ हमें दिख रहा है ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है, सबसे पहली बात तो ये अभी हमें तय करना है। जरा ध्यान से देखो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो mg लग रहा होगा, है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे यहां पर एक टेंजेंट बना दूं तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगा, है ना। मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं एक एंगल बनाता हूं, इस एंगल को मैं टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है ये, इसको मैं थीटा बोलता हूं। ये जो पाथ इस पॉइंट पे टेंजेंट से जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, इसको मैंने थीटा बोला है ना। ये कुछ एक यहां से इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं सपोज, ठीक है। टेंजेंट के साथ थीटा बना रहा है। अब मैं फोर्सेस को थोड़ा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इधर इसके परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस और पैरेलल टू दिस सरफेस में बनाता हूं। तो एक ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये mg का कंपोनेंट ले तो mg का cos थीटा इधर आ जाएगा, है ना, mg cos थीटा, और इस तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ जाएगा mg का sin थीटा, ठीक है। तो मैं mg का कंपोनेंट ले चुका हूं तो mg को यहां से हटा सकता हूं मैं। एक और फोर्स आएगा, एक तो नॉर्मल यहां से आएगा, है ना, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगने का। एक फोर्स एफ फोर्स तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग ही रहा है ना। और एक फोर्स आएगा फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का फोर्स इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा पीछे की तरफ, और वो कितना हो जाएगा, के इंटू एन, के इंटू एन। तो एक बात तो है कि जैसे जैसे ये जो यहां पर एक वर्ड यूज किया गया स्लोली हाउल्ड अप, स्लोली, धीरे धीरे इसको लिया गया है, मतलब इस पे जो नेट फोर्स है वो बैलेंस हो जाएंगे, नेट फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो यार एक बात जरा देखो ध्यान से, हम लोग एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में देखते हैं, नॉर्मल और mg cos थीटा वाले डायरेक्शन को जरा पहले देखते हैं।
तो यहां से मैं बोलूं कि नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा, बेसिकली हमें लिखना चाहिए था एम वी स्क्वायर बाई आर। जैसे हर पॉइंट पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकती है। देखो इंक्लाइंड प्लेन में अगर हम लोग लिख रहे हैं तब हमें नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा, एम जी जो कॉस थीटा है इसके साथ टेंशन नहीं है, क्योंकि यहां पर इस प्लेन में जो रेडियस जो आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इन्फिनिटी है, तो नॉर्मल डायरेक्टली हम लोग एम जी कॉस थीटा के बराबर बोल देते हैं, है ना। लेकिन इस केस में हमें यहां पर इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये चीज ये रिलेशन लिख रहे हैं, सपोज इस पॉइंट पे रिलेशन लिख रहे हैं, इस पॉइंट पे रिलेशन लिख रहे हैं, तो यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो खैर ये वाली अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन रहता तो यहां पर वो कंसीडर करना पड़ता, यहां पर स्लोली लिख दिया है, स्लोली, तो स्लोली में तो वी जीरो हो गया ना, बहुत धीरे धीरे, बहुत फुर्सत में इसको लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, तो ये टर्म जीरो हो गया और हमारे लिए ये अच्छा हो गया कि एन बराबर एम जी कॉस थीटा। लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में इसका भी उपयोग में लाया जा सकता है ना, एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन खैर यहां पर तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल केस बन गया, है ना, सिंपल केस बन गया, तो नॉर्मल को एम जी कॉस थीटा में लिख सकता हूं। तो यहां पर जो के इंटू एन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो मैं अब अपडेट कर देता हूं, के इंटू एम जी कॉस थीटा, इतना इतना लग रहा है ना। और क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा, तो मैं ये भी हटा देता हूं थोड़ा सिंपल करने के लिए, है ना। तो जब अब मैं फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में देख रहा हूं, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं कि एफ किसको बैलेंस कर रहा होगा, इन दोनों, इसको और इसको बैलेंस कर रहा होगा, दैट इज एम जी साइन थीटा को और के एम जी कॉस थीटा को। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि ये जो फोर्स है ये वेरिएबल तो फोर्स है ना, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है। तो ये वाला वर्क डन हमें ये लिखना पड़ेगा, ये वाला काम यहां पर नहीं करेगा, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये वेरिएबल फोर्स है, अब हमें इसका वर्क डन लिखना है, ये वेरिएबल फोर्स है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो जो वर्क डन हम लोग यहां लिखेंगे दैट इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस लिखेंगे, है ना। तो एफ तो ये हो गया और इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट हम लोग डीएस के साथ ले रहे हैं, है ना, दैट इज एम जी साइन थीटा प्लस के एम जी कॉस थीटा इंटू डीएस। तो एक काम करता हूं इसको ऐसे लिखता हूं, एम जी साइन थीटा डीएस कर देता हूं प्लस इंटीग्रल ऑफ के एम जी कॉस थीटा डीएस, ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, और ये क्योंकि ये जो दोनों फोर्स हैं ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए एफ डॉट डीएस इज सिंपली इंटीग्रल ऑफ एफ डीएस कॉस जीरो। तो हमें यहां पर एफ डीएस कॉस जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन है, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही हो रहा है। हर जगह पर ये जो फोर्स है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही है, तो हर जगह पर ये एफ डीएस कॉस जीरो हम लोग ले रहे हैं। एफ डी एस कॉस जीरो इज इंटीग्रल एफ डी एस, सिंपल इंटीग्रल एफ डी एस हो जाता है। तो ये हम लोग यहां से इसको रिड्यूस कर सकते हैं यहां से। अब और एक चीज हमें यहां से ध्यान से देखना है, बेसिकली अगर देखो ना, तो मैं इसमें एक चीज तुमको और थॉट प्रोसेस इसमें देता हूं कि इसको मैं एक बार हटा देता हूं, है ना, ये अगर मैंने हटा दिया क्योंकि अब हमने इसका एक्सप्रेशन लिख लिया है। बेसिकली देखा जाए तो इस मास पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ना, नीचे की तरफ mg लग रहा है, एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, एक आगे की तरफ ये F लग रहा है ना, एक नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते तो इस तरीके से भी हम लोग कुछ सॉल्व कर सकते थे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय दिस कैपिटल F इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्लोली जा रहा है, दैट मींस चेंज इन काइनेटिक इज जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो, ये स्लोली जा रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है ना। तो यहां से एक चीज देख सकते थे, नॉर्मल का तो वर्क डन जीरो ही है यहां पर, इस केस में नॉर्मल लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल का वर्क डन यहां पर जीरो है। तो बेसिकली वर्क डन बाय कैपिटल F हम लोग लिख सकते थे माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ऐसा भी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे। बेसिकली हमने वही लिखा है,
ये वाला टर्म तुम इंटीग्रेट करेंगे, अभी देखना ये टर्म mgh के बराबर निकल के आ जाएगा। ये टर्म को अगर हम लोग a टू b इस पाथ में इंटीग्रेट कर दे तो देखना ये mgh के बराबर ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी ही निकाल रहा है ये अल्टीमेटली, हम लोग वो देखेंगे अभी, है ना। और इसको भी इंटीग्रेट कर दो तो ये बेसिकली वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल के आ रहा है, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही है। देखो kmg cos थीटा और ds नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, क्योंकि यहां पर देखो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ रहा है ना, टोटल वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव, ये हम लोग वर्क डन फोर्स निकल रहे हैं, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ये, और ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी है। तो ये वही टर्म चाह रहा है, ये ग्रेविटी वाला टर्म है और ये फ्रिक्शन। अब देखो ये टर्म को इंटीग्रेट करने से अपने आप दिख जाएगा हमें कि ये mgh ही आने वाला है। देखते जरा, है ना, देखते जरा इसको क्या है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसमें जो ds साइन थीटा है ना, हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो mg तो इसका कांस्टेंट है, इस इंटीग्रल को मैं देख रहा हूं, पहले वाला इंटीग्रल को देख रहा हूं, mg तो कांस्टेंट है, बाहर निकल दिया। इंटीग्रल ऑफ ds साइन थीटा फ्रॉम a टू b, वो बेसिकली क्या है, ds मतलब एक छोटा सा, एकदम छोटा सा, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं यहां पर, इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं सपोज, है ना, इस जगह पे ये वाला ds है, ये डिस्प्लेसमेंट इतना, है ना। ये थीटा हमने यहां से इससे टेंजेंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थीटा मान रखा है ना। अब ds का साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये वाली हाइट हो गई, है ना, मैं दिखाता हूं, ds का साइन थीटा मतलब ये वाली हाइट। अब ऐसे ही करके हम लोग अगर इसको जोड़ते गए, यहां पर एक टेंजेंट डाले, है ना, और यहां पर ds, यहां पर भी ये थीटा हो जाएगा, तो ds का साइन थीटा ये वाला हाइट, फिर यहां पर टेंजेंट डाले, यहां से हम लोग ds का साइन थीटा ये वाली हाइट, हर जगह पर हम लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग ds का साइन थीटा मतलब ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट, यही ds साइन थीटा ds साइन थीटा ds साइन थीटा का एडिशन कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा a टू b अगर हम लोग कर दिया तो ये पूरा h हाइट कवर हो जाएगा, पूरा h हाइट यहां से कवर हो जाएगा ds का साइन थीटा लेते लेते, है ना, पूरा h हाइट कवर हो जाएगा। तो ये दिस इज नथिंग बट mg, ds का साइन थीटा इंटीग्रल a टू b इज mgh। मैं बोला था ये वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, सेम वही चीज आ रहा है, प्लस kmg तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, ds का cos थीटा। अब ds का cos थीटा देख लेते हैं, है ना। ds का cos थीटा कंपोनेंट देखो यहां पर मैं दिखाता हूं कौन सा पेन, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ds का cos थीटा ये वाला कंपोनेंट है ना, मतलब हम अगर x एक्सिस में प्रोजेक्शन है, ये वाला कंपोनेंट आ गया। ds का cos थीटा यहां पर ये कंपोनेंट बेसिकली हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, ds का cos थीटा। तो पूरे ds में इसको ऐड कर दिया जाए तो ये बेसिकली मेरे को क्या, ये वाला लेंथ नहीं निकाल के दे देगा, एंड यही वाला लेंथ तो l दिया हुआ है हमें, तब मुझे हाँ उसका प्रोजेक्शन बेसिकली x एक्सिस में हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं। तो ये टर्म भी अगर देखा जाए तो दिस इज kmg ds का cos थीटा फ्रॉम a टू b इज नथिंग बट l। अब कॉमन निकालना है तो निकाल दो, mg इंटू h प्लस kl, दिस इज वर्क डन बाई फोर्स। ठीक है, सिंपल सा। अब मेरा सवाल इसमें सुनो, ये तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, थोड़ा इसको और एक स्टेप पे सोचो। हमें पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आने वाला है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, जो ग्रेविटी है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो आने वाला है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आने वाला है। तो मुझे तो पहले से पता था कि ये यहां पे ये जो हम अगर लगाते, है ना, मैं एक सेकेंड इसको हटा दूं, अगर हम लोग यहां से ये वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क, इसको मैंने डायरेक्टली मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी को माइनस mgh लिख देता, क्योंकि हम लोग यहां से ए पॉइंट से हम लोग बी पॉइंट पे गए तो ग्रेविटी के अगेंस्ट mg फोर्स नीचे लग रहा है और ग्रेविटी के अगेंस्ट ये ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो नेगेटिव होगा। और कितना होगा, ए टू बी, हमें फर्क नहीं पड़ता हम कौन से पाथ से जा रहे हैं, है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता हम कौन से पाथ से जा रहे हैं, कौन से पाथ से, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो कैसे भी जाओ यहां पर ए टू बी में, हमें पता था कि वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh आता, और यहां पर मैं इसको माइनस टाइम्स ऑफ माइनस mgh करके ये mgh ये वाला टर्म तो हमें मिल ही जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा और एक जो टर्म देखो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो वर्क डन आया, है ना, फ्रिक्शन का जो वर्क डन आया वो कितना आया, kmgl, kmgl। वो किस पे डिपेंड किया, वो सिर्फ इस लेंथ पे डिपेंड किया, वो इस पे डिपेंड नहीं किया कि यहां का पाथ कैसा है ना।
तो यहाँ का पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो कि कैसे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, के एम जी एल, क्योंकि वो एल पे डिपेंड कर रहा है। तो उस हिसाब से तो फ्रिक्शन को भी कंजर्वेटिव हो जाना चाहिए, है ना। उस हिसाब से फ्रिक्शन को भी कंजर्वेटिव हो जाना चाहिए। यहाँ पर केएमजीएल दिख रहा होगा तुमको कि केएमजीएल आ रहा है, वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन है वो नेगेटिव टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज केएमजीएल। सिर्फ एल पे डिपेंड कर रहा है, वो किस पाथ से लेके गए उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन कंजर्वेटिव हो जाना चाहिए उस हिसाब से। लेकिन हमें पता है कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, तो ऐसा क्यों है और ये चीज को हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसका जवाब तुमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसका भी सही आंसर रहेगा मैं उसको पिन कर दूंगा, और अगर एक दो दिन में नहीं रिप्लाई कर पाते हो कोई भी, तो मुझे ही करना पड़ेगा भाई, मैं ही करने के लिए बैठा हुआ यहाँ पर, मैं कर दूंगा। बट ट्राई जरूर करना, जो भी तुम्हारे मन में आता है वो लिखो इसमें, ठीक है। इस तरह का मौका मिलता है इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को देखने का, तो देखो उसमें और खुद से ट्राई करो कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल को नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी देख सकते हो। पूरा हम लोग यूरोडोप सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी पैरेलल में चल रहा है और मैकेनिक्स भी पैरेलल में हम लोग कर रहे हैं। सारे खत्म करेंगे फटाफट, जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके उतना करेंगे। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।